6000 साल की कहानी, 6000 साल का इतिहास, उसको हम 40 मिनट में खत्म करना। हालेलुया। और मैं 6000 साल क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगा, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से। आमेन। He is coming up from ancient word and from the eternity. That is eternal Father. Hallelujah. हालेलुया। वो हमारे लिए बच्चा बना। हालेलुया। हालेलुया। चरनी में जो पैदा नहीं हुआ है, वो सनातन का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। We are eternal people. वो हमको दिखाने आया है, वो क्या पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। He is the creator, sustainer of everything. यस। उसने हमको समझाने के लिए जन्म लिया। आमेन। तो आज यीशु पैदा हुआ, वो हमारे यहाँ पैदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पैदा करना है, हालेलुया। उसको हम क्या पैदा करेंगे। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस ऐसे परमेश्वर की अन्य जातियों की रीत से नहीं कर रहे हैं कि वो मनाते हैं तो हम ये मना नहीं। हम क्रिसमस मतलब संदेश दिए कि परमेश्वर हमारा अजन्मा है, इन नेवर बोर्न, ही वाज सिंस बिगिनिंग, अनादिकाल से वो था। हम उसको अपने दिमाग से समेट नहीं सकते। वी कैन नॉट कंक्लूड द गॉड। हालेलुया। इज अ लिमिटलेस, एटर्नल, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट। हालेलुया। वो अनादिकाल का परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपरंपार परमेश्वर है, विलंब से पूर्व होना, अति अनुग्रहकारी यीशु मसीह है। आज कोई उदास ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बेतलेहम के छोटे नगर में पैदा हुआ। हालेलुया। मतलब अगर हमारे बीच जो कोई इनसिग्निफिकेंट आदमी बैठा हुआ है, ऐसा आदमी बैठा हुआ जिसको लगता है मेरा जीवन क्या है, मैं तो ऐसे ही निकल रहा हूं, खत्म हो गया जो मेरा जीवन है, बस नहीं। हर एक के लिए योजना है। यस, आमेन। हर एक के लिए योजना है, और वो परमेश्वर हमारा इनसिग्निफिकेंट चीजों को, जो उपेक्षित है, जो तुच्छ चीज है, उनको चुनता है और उनमें अपनी महिमा दिखाता है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, कमजोरों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान धनवान लोगों को अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं, जो इनसिग्निफिकेंट चीजें थी, जो तुच्छ चीजें थी, उनको यीशु मसीह ने चुना और उनको सिग्निफिकेंट बनाया, उनको बड़ा बनाया। हालेलुया। गडरिये जिनको कोई नहीं पूछता था, जो गंदे थे, बदबू मारते थे, अशिक्षित, इलिटरेट होते थे, उसको यीशु ने चुना। हालेलुया। पहला गॉस्पेल चरवाहों ने दिया, जो दुनिया के नजर में सबसे तुच्छ थे, गंदे थे, अशिक्षित थे, जो बात नहीं करता था, उसको दिया। हालेलुया। हालेलुया। 3 वाइज मैन, मैगी 3 वाइज मैन जो ईरान से, पर्शिया से चल के आए थे। पर्शिया क्या बोलते हैं? ईरान। पर्शिया क्या है? ईरान देश। वहां से चल के आए थे, अन्य जाति के राजा थे, वाइज थे, उनको चुना। समझ लो परमेश्वर की चीज देखो कहां कहां चुनता है। किसी राजा को नहीं चुना, किसी मंत्री को नहीं चुना, किसको चुना? चरवाहों को। उन मैगी को चुना जो अन्य जाति के थे। यानी हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है। आवर गॉड इज सोवरेन गॉड, यू कैन नॉट लिमिट इन द नेशंस। वो लिमिटलेस है, वो किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जाति का, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। जो सांस लेता है धरती पर, उसका वो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने मैसेज पहले ही दे दिया, छुपा हुआ मैसेज। गडरी है, वाइस मैन, मैगी जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो जोरोस्ट्रियन थे, जो हालेलुया। जोरोस्ट्रियन मतलब ईरान में जोरोस्ट्रियन एक ग्रुप रहता है। हालेलुया। वो वर्शिप करते हैं आग की। सोचो वो ढूंढ रहे थे मसीहा को। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरे थे मरियम, कुंवारी जो लड़कियां होती जिनकी उम्र 18 से 22 साल होता है, उनको कोई घर में पूछता नहीं। हालेलुया। बोले कोई डिसीजन लेना होता है तो उनको किनारे रखते हैं, तुम्हारी शादी का निर्णय हम लेंगे, तुम क्या लो, जाओ जाओ। हालेलुया। कोई भी मेजर डिसीजन होता है तो जो कुंवारी लड़की होती है उसको ज्यादा घर वाले इंपॉर्टेंस नहीं देते, यानी कि वो पीछे होती है। मरियम को चुना। हालेलुया। देखो परमेश्वर का क्रिसमस का संदेश समझो, जो बिल्कुल तुच्छ है, जो इंसान सोचता है ये बेकार है, उसको परमेश्वर चुनता है। अगर आप यहां बैठे हो कि मैं बेकार हूं, मेरे जीवन का मकसद खत्म हो गया, तो याद रखो ये मैसेज आपके लिए है। आप टूटे हो, हारे हो, डिप्रेशन में हो, लग रहा कुछ चीजें सब ताश के पत्ती की तरह बिखरती चली जा रही, तो संदेश आपके लिए है। हालेलुया। क्रिसमस का संदेश हर टूटे, हर गरीब, हर बेजार, हर दुखियारे, हर बीमारी से परेशान आदमी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर इनका जीवन को उठाया, आपके जीवन को भी उठाएगा। गौशाले में पैदा हुआ, जहां बदबू आती है, जहां गाय रवाती है, भैं भैं करती है, आप वहां टिक नहीं पाएंगे। उस छोटे से कस्बे को जिसको कोई जानता नहीं था, हे बैतलहम के छोटे कस्बे, क्या है गाना? बैतलहम के ए छोटे कस्बे, तुझे खामोशी में सोते देखा। बैतलहम के ए छोटे कस्बे, तुझे
खामोशी में सोते देखा। हालेलुया। जिसको कोई उसके बाजू में यरूशलेम है, वहां जन्म नहीं लिया, किसी पैलेस राजा के यहां जन्म नहीं लिया, किसी प्रीस्ट की लड़की को नहीं चुना। मरियम एक नॉर्मल लेडी थी, प्रीस्ट की लड़की नहीं थी, राजा की लड़की नहीं थी, मंत्री की लड़की नहीं थी। हालेलुया। इवन उसने अपने फोर रनर जो उसके आगे आगे आने वाला था, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, उसको चुना। किसी महायाजक के दिमाग में नहीं आया कि परमेश्वर आने वाला है, वो जंगलों में रहता था। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहां रहता था? जंगलों में, ऐसे चमड़े के कपड़े लपेटता था, उसको चुना। मैं समझ रहा हूं मैं क्या चाह रहा हूं कि परमेश्वर, अगर आप कमजोर हैं, कमजोर मतलब ऐसा नहीं कि आपको ग्लूकोज चाहिए, अभी ग्लूकोज लगा दें आपको, वो वाली कमजोरी नहीं कि कम भी दुखी, कमर दुखी, वो नहीं। कमजोर मतलब आप स्पिरिट में, आप सोल में, आप पैसे में, आपको लग रहा है जिंदगी ऐसी है, उनको। हालेलुया। कमजोर आदमी क्या होता है? नम्र होता है, मतलब नम्र। कमजोर मतलब नम्र, हम्बल, दीन। प्रभु मैं नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको हम्बल, अंदर से हम्बल, बाहर से ऐसा नहीं, बाहर से अंदर ऐसे कर लेंगे, ऊपर पता लगा मारेंगे, नहीं, हम्बल। समझ गए? हालेलुया। दिस इज मैसेज। और लिखा है गलातियन 4:4 पढ़ेंगे, गलातियंस 4:4। तो जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जब एग्जैक्ट समय हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग तो प्रभु हमारी प्रेयर नहीं आंसर हो रही है, हम परेशान हैं, इतनी देर से परेशान प्रेयर कर रहे हैं, मेरी जीभ जो ऊपर तलुए में चपक गई है, दिखती नहीं, लगता मेरी प्रेयर इसी दीवार से टकरा के वापस आ रही है। आपको जो आसमान है वो लोहे का लग रहा है, कुछ सुनता ही नहीं परमेश्वर। खामोश है परमेश्वर। खामोश कैसे? मलाकी और मत्ती में कितने साल का अंतर है? मलाकी और मत्ती के बीच 400 साल का अंतर है। परमेश्वर खामोश है। 400 साल 400 ईयर्स का डिफरेंस है। पहले परमेश्वर ने आदम से बात किया, परमेश्वर ने सैमुएल से बात किया, मूसा से बात किया, नबियों से बात किया, सैमुएल से बात किया, जजेस न्यायियों से बात किया, फिर उसके बाद मलाकी से बात किया, जरमाया से किया, यशायाह से किया, आखिरी प्रॉफिट मलाकी था। उसके परमेश्वर ने खामोशी लगा ली 400 साल। और यहूदी परंपरा क्या करते हैं? यहूदी लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को सिखाते हैं, पिता बेटे को सिखाता, बेटा अपने बेटे को, और याद करा देते हैं तोरा, बाइबल जो भी है ना, तो उनकी परंपरा है। तो वो लोग पूछते होंगे, अरे पापा मसीहा कब आएगा? मसीहा कब आएगा? मसीहा आएगा, मसीहा कुंवारी जन्म लेगा, पर्दा उसके कांधों पे होगी, इमैनुअल नाम होगा उसका, अद्भुत होगा, वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वो आएगा। अब वो आए नहीं, पापा आए नहीं, खामोश। लोग सोच रहे, लोग पीढ़ियां मर जाती थी, आएगा, मर गई, अरे अभी नहीं आया, मर गई, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। 400 साल बिल्कुल साइलेंट हो गया। तब एक बेतलहम के छोटे से कस्बे में, मंजर में एक किलकारी शब्द सुनाई पड़ा, कोए कोए कोए। उस किलकारी ने उस खामोशी को तोड़ा। हालेलुया। उस किलकारी ने खामोशी को तोड़ा। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और वो परमेश्वर था। वो हमने उसके ऐसी मेहनत देखी कि अकेलते पुत्र की महिमा थी, और अनुग्रह और सत्य हमारे बीच देहधारी हुआ। आदि में जो शब्द था, वो शब्द यीशु बन गया। आदि में जो शब्द था, हालेलुया, शब्द देहधारी हुआ। अनंत काल से जो था, पढ़ेंगे मीका नबी की पुस्तक, मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। मीका 5:2। बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। हालेलुया। हालेलुया। मीका ने भविष्यवाणी कर दी, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से, यानी कि चर्री में जो बच्चा पैदा हुआ वो उस दिन पैदा नहीं हुआ, वो तो कब से था? प्राचीन काल से वरन अनादि काल से वो था। हालेलुया। वो पैदा नहीं हुआ, वो हमारे लिए पैदा हुआ, ताकि हम इसमें पैदा हो जाएं। Amen, amen. He became son of God so that we can become a son of God. हमारे लिए वो बेटा बना ताकि हम उसके बेटे बेटियां बन जाए। कैसे बन जाए? यूहन्ना 1:12। जिन जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसको उन्हें पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। लेजिटिमेट लीगल राइट्स, वी हैव अ राइट। लाइन में चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मंगल आजाद, बुढ़े होंगे, कंगल से समाचार जाएगा, थोड़ी शुद्ध होंगे।
Yes. अधिकार, we have a power. When we pray, things come to the pass. जब हम प्रार्थना करते हैं, चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, दिखती नहीं है। विश्वास करो, जो यीशु में आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो जीवित है, और अपने विश्वास करने वाले को प्रतिफल देता है। रिवॉर्ड दोज़ हू बिलीव ऑन द जीसस। हालेलुया, हालेलुया। उसका निकलना तय था। कहां से तय था? हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:15। कहां से तय हुआ? उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3rd chapter 15 वर्स बोल रही। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कहां से तय था? पहला क्रिसमस कहां मनाया गया? ईडन गार्डन में मनाया गया। हालेलुया। पहला क्रिसमस का संदेश कहां दिया गया? कि कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी, यशायाह 9:6 पढ़े, यशायाह 9:6 पढ़ेंगे। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम आशीर्वाद करने वाला, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। भविष्यवाणी वही कर दी गई थी उत्पत्ति के 3 में। समझ रहे बात? कि और ईव ने पाप कर दिया तो बोला ये गर्भवती होगी। कौन? हव्वा का बेटा। हव्वा का बेटा थोड़ी होता है। लिखा है ईव का जो सीड है, बीज, स्त्री का वंश, स्त्री का वंश, स्त्री का बीज। पुरुष का बीज होता है, स्त्री का बीज नहीं होता है। हालेलुया। उसका बीज यानी कौन? यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान के सिर को, उसकी डोमिनियन, उसकी पावर को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार आदम और ईव ने शैतान को दे दिया था आज्ञा ना मान करके, उसको फिर से रिस्टोरेशन यीशु मसीह ने किया, इसलिए इस दुनिया में आए। यस। हमारा रिश्ता जो पिता से टूट गया था, हम उसके दुश्मन हो गए थे। रोमन्स 1 लिखा है कि हम सब पापी थे, हम सबने पाप किया। रोमन्स 3:23 सेज कि वी ऑल आर एनिमी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बैरी हैं, क्योंकि हमारा आदम का जो पाप का जो बीज है, वंश है, चला आ रहा है। उसको कौन तोड़ेगा? यीशु मसीह तोड़ेगा। अनादिकाल उसका निकलना तय था, हमको समझाने के लिए आया। अगर हम रेवलेशन 13 चैप्टर 8 वर्स लिखे पढ़े तो वहां लिखा है कि लैम्ब वाज स्लेन बिफोर फाउंडेशन ऑफ अर्थ। जो मेमना था सृष्टि की, जो नींव भी नहीं रखी गई थी, उससे पहले से ही घात था। उसकी कुर्बानी तय थी। परफेक्ट टाइम हैज कम व्हेन गैलेशियंस 4 सेज, जब सही समय आया वो आया हमारे बीच में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा सही समय पे काम करता है। आमीन। उसका घंटा बराबर टाइम पे बजता है, ना इधर ना उधर। हम डिस्पाइट होते हैं। हालेलुया। वो करेगा काम। वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है जो तुम उसको उठा उठा के लिए चलोगे, वो तुमको लेके उठा के चलता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो साइलेंट है, अगर वो खामोश है 400 साल के लिए, अगर तुम्हारे जीवन में खामोश है, तो याद रखो ही इज वर्किंग बिहाइंड यू। वो तुम्हारे बीच में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुमको छोड़ नहीं दिया, तुमसे वादा किया है 13:8 में कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। I will be with you till the end of this earth। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इस धरती के कोने तक। धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन विश्व का वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन तुम बाहर देखोगे कि सूरज गायब है, चांद गायब है, कलीसिया गायब हो गई है। यस। लोग चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें कभी भी बिना पूरी हुई नहीं रहेंगे। इट विल कम टू पास। हालेलुया। बिकॉज हम कैसे बोल सकते हैं? यशायाह नबी के 55 के 8 में लिखा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि तुम जमीनी सोचते हो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण फोर्स से ऊपर है। ग्रेविटेशन लिखा है तुम्हारे ग्रेविटी से, तुम्हारे सोच से बढ़ के काम कर सकता। हमारे भी एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग खामखाई फूलते रहते हैं, हम सनातनी हैं। हालेलुया, सनातनी हम लोग हैं। यस, आमीन। बिकॉज़ वी आर सनातनी, वी आर इटर्नल, बिकॉज़ वी नो द इटर्नल गॉड। यस, हालेलुया। हम अनादिकाल अनंत काल के परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हम इटर्नल है। क्यों इटर्नल है? क्योंकि एफिशिएंस के 1:4 में लिखा है कि तुम उसके चुने गए हो, पहले से चुन लिए गए हो। तुम जब माँ के गर्भ में थे तो पेट में ही उसने तुमको चुन लिया था। जब तुम माँ के गर्भ में थे जब तुम्हारा नाम रख दिया था। जब तुम माँ के गर्भ में थे जब तुमको नाम लेके बुलाया है। मैं वर्सेस बता चुका हूं।
यशाया में लिखा हुआ है, जरमाया में लिखा है, इफिशियंस में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बड़ाई ना मारे कि मैं अपने कामों से यीशु मसीह में आया और स्वर्ग मिला, नहीं। बारे लिखा है कि तुम तुम्हारे अच्छे काम फटे पहले चिपड़े कपड़ों के समान है, तुमने नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। आई हैव चूजन यू। यस, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कोई फोन ना करे कि मैं वही तो हूं, मैं वो तो हूं। फिलिपियंस 2 में लिखा है कि उस परमेश्वर ने अपने आप को, परमेश्वर होने पर भी अपनी डेटी, अपने परमेश्वरत्व को उसने उठा के फेंक दिया और 0 हो गया। इस फिलिपियों की बुक 2:6 पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा। हाँ 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 मैंने किया है चोरी, हाँ हाँ मैंने किया है पाप, हाँ हाँ मैंने इसको मारा। हालेलुया। पिक्चरों देखते हो ना? अब धर्मी बदल जाना ना, पिक्चर नहीं देखता। हाँ हाँ मैंने इसका खून किया, हाँ हाँ मैंने इसको मारा, अपने इन्हीं हाथों से मारा है, दे दो मुझे फांसी। हालेलुया। बोले पास्टर साहब ये क्या बोल रहे हो? याद दिला रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ हाँ, यहां क्या बस बोला हाँ 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 हाँ, पढ़ो हाँ हाँ क्या लिखा है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक हाँ 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 क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। हालेलुया। लिखा मनुष्य की तरह दीन हुआ, यानी कि आदमी क्या होना चाहिए? दीन। मनुष्य की पहचान क्या बताई गई है? नम्र, दीन, नम्र, हम्बल। मनुष्य की तरह नम्र हुआ, दीन हुआ, हम्बल हुआ और दास बन गया। दास की अपनी इच्छा नहीं होती है। जब गसमनी के बाद में यीशु मसीह गया तो उसको लिखा गया है कि उसको इतना ज्यादा वो टेंशन हो रहा, मतलब परेशान हो रहा था इतना ज्यादा, क्योंकि पिता का 3 घंटे के लिए साथ छूट रहा था यीशु मसीह का, और उसको इतनी पीड़ा सहनी थी कि उसका पसीने में खून मिक्स हो गया था, खून टपक रहा था। एक दिन पहले रात को गसमनी के बाग में। हालेलुया। समझ रहे ना? बायो मेडिकल साइंस बोलती है कि जब ज्यादा चिंता को बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाओ, बहुत ही ज्यादा, तो क्या होता है कि ब्लड आने लगता है। समझ रहे ना? खून बन के निकला और उसके चेले सो गए थे, सबने छोड़ दिया था। जैसा 53:4 में लिखा है कि सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था, सब भेड़ों की तरह भटक गए थे, सबने उसको छोड़ दिया था और उसने हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए सारा दुनिया का बहुत सारा अधर्म को पाप अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसकी धार्मिकता अपने ऊपर लेने से हम धर्मी बन जाएं। हालेलुया। It's not for me, it's in the God. हालेलुया। मैं तो उछल जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उछल जाओ, इतना किया उसने मेरे लिए। हाँ हाँ, वरन क्रूस की बात उसने सह ली। इतना रहा। दास की कोई इच्छा नहीं रहती है। दास का यीशु, दास क्या बोला? यीशु कह रहा मैं इसलिए आया हूं कि पिता की इच्छा पूरी करूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। खुदावा इतना बड़ा कटोरा प्याला है, ये मैं पीऊंगा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहां तक नम्र रहा कि वरन क्रूस की मौत, उसकी पीड़ा, उसकी मानसिक पीड़ा को सह लिया। जब तुम उसको जानते भी नहीं थे तब तुम्हारे पापों के लिए मारा गया। ये बात नहीं कोई किसी के लिए मरे, बात इसमें है कोई पापी के लिए नहीं मरे। हालेलुया। कोई किसी के लिए जान तो दे देता, आशिक प्रेमिका के लिए जान दे देता, प्रेमिका आशिक के लिए जान दे देती है, जहर खा के मर जाती है। तू नहीं मिला तो क्या हुआ, अब जिंदगी बेकार है, मैं जहर लेके मर जाऊं। कोई हालेलुया, कोई पापी के लिए कोई नहीं मरता। हम जब पापी ही थे हमारे लिए मरा। इतनी दर्दनाक मौत को उसके साथ थूका गया। सोचो, क्रिएटर सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग, जिसने अपने हाथों सबको बनाया, वही लोग उसके मुंह पे थूक रहे। अगर हम लोग होते तो भाग कर देते। ओ लॉर्ड सेंड फायर फ्रॉम द हेवन, खटा एलिशा की तरह हम होते। हम लोग कई बार फायर गिराना चाहते हैं, लेट लॉर्ड ब्रिंग फायर फ्रॉम हेवन, कंज्यूम देम, आग गिर जाए मर जाए। कितने लोग को मार चुके होते हैं हम लोग? अगर फायर लिटरली फायर आ जाए तो बोलते ना मर जाए। हालेलुया। बट ही इज अ गॉड। जब चोर ने देखा, यीशु मसीह ने कहा माफ करो, पहला वर्ड से बोला फॉरगिव देम, माफ करो। जो तुम्हारे पर इतना थूक रहा है, तुम्हारा सुबह रात तक थूकते रहे, तुम्हारे मुंह में थूक चपक गया है, बदबू आ रही है, ब्लड पूरा यहां पर आ गया है, इतना इतना टाइट हो जाता है ब्लड जब आता। देखो आंख की पलकें नहीं झपक रही है, ये सब जम गई है खून से, मार से, कांटों का ताज, बेइज्जती। अरे बाबा, धरती आकाश को बनाने वाला, उसको तुमने ये किया।
पहचाना नहीं, जो भविष्यवाणी हुई थी पहचाना नहीं, हालेलुया, शून्य किया। यानी कि आदमी को नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ये डिफिनीशन लिखी मैंने नहीं, बाइबल में लिखी है। अगर आप इंसान हो तो नम्र हो, दास हो, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, लेट दाई विल बी डन अनटू मी, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे आदम साहब ने क्या किया? आदम साहब इतने दीन हो गए कि दीना की बात सुनकर के भ्रष्ट हो गए। दीना है ना, एडम दीन है ना इंसान, तो उसकी बीवी क्या हुई? दीना। दीन ने दीना की बात सुन करके भ्रष्ट कर दिया, हालेलुया। अब हम क्रिसमस बना रहे हैं। अगर दीन ने दीना की बात ना सुनी होती, अगर एडम ने ईव की बात ना सुनी होती, तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं। क्यों? परमेश्वर ने संगति के लिए आदम ईव को बनाया था, क्योंकि लूसीफर ने सब चौपट कर दिया था, तो वो ढूंढ रहा था फेलोशिप के लिए। लिखा दिन के ठंडे टाइम पर गॉड एडम से मिलने आता था, फेलोशिप चाहता था। उस फेलोशिप को रिस्टोर करने के लिए यीशु मसीह आया। अगर एडम ईव पाप ना करते तो अनंत काल के लिए थे, वो कभी ना मरते। अरे भाई, बच्चा पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान मर जाता है 70-80 साल बाद, तो उसका वंश कौन बढ़ाता है? उसके बच्चे। वो सीड जो है ऐसा प्रोपगेट होता है, हालेलुया। इसलिए तो आदमी शादी करता है। स्वर्गदूत शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको वंश नहीं बढ़ाना, वो हमेशा के लिए रहते, मरते नहीं है, हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में शादियां नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करें। तो बच्चे क्यों चाहिए? बच्चे क्यों? जनरेशन हमारी आगे बढ़ाने के लिए शादी होती है, इसलिए परमेश्वर ने रखा है। अगर एडम ईव पाप ना करते तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आज हम क्रिसमस मना रहे, इसलिए जेनेसिस के 3 के 15 में क्रिसमस की घोषणा हो गई। हालेलुया। जब समय पूरे हुआ, गलतियां 4 कीवर्ड्स याद रखो, जब समय पूरा हुआ, यीशु हमारे बीच में है। उस खामोशी को उसने तोड़ा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो इमैनुअल, इमैनुअल, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ, बाजू वालों को हिलाता हो, इमैनुअल, इमैनुअल, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे, क्योंकि जल्दी हम लोग देखेंगे भविष्यवाणी जेनेसिस 49:10, प्लीज रीड। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। यहाँ याकूब जो है डेथ बेड पे है। अब बोलो कि याकूब कौन है? अब्राहम का लड़का इसहाक, इसहाक का लड़का याकूब। अब याकूब मर रहा है, डेथ बेड पे भविष्यवाणी कर रहा है और बोल रहा है कि जब तक शीलो ना आए, याकूब का सट्टा जो है, अधिकार, वो छीना नहीं जाएगा, उसके साथ रहेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से जोसेफ, जोसेफ से इस तरीके से वंशावली चली, उससे यीशु मसीह आए, ठीक है ना। ये वंशावली से यीशु मसीह आए, हालेलुया। और बोला है कि जब तक शीलो ना आ जाए। शीलो का मतलब होता है पावर बिलोंग्स टू हिम, हालेलुया। सारी शक्ति महिमा उसकी। शीलो का मतलब क्या होता है? सारी महिमा उसकी, आमीन। बोलो सारी महिमा उसकी, सारी महिमा उसकी। शीलो, शीलो, सारी महिमा उसकी, सारी महिमा उसकी। शीलो का मतलब यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब इसे भविष्यवाणी करी थी तब 300 यीशु अब्राहम और याकूब के बीच 360 साल का गैप है, हालेलुया। और उसके बाद जो है दाऊद 640 साल बाद आया। कितने साल हो गए? यानी कि इस भविष्यवाणी के दाऊद आया 640 बाद, और दाऊद से 1000 साल बाद कौन आया? यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह थे तो रोमन का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? रोमी लोगों का। अब उस समय जो यहूदी लोग थे, इनके पास कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा देने का पावर था, हालेलुया, हालेलुया। यानी कुछ ये लोग गुलाम हो गए थे। कौन लोग? यहूदी लोग। और यहूदी लोग किसको ढूंढ रहे थे? मसीहा को। मसीहा कौन? यीशु मसीह। वो क्या सोच रहे थे यहूदी लोग? यीशु मसीह आएगा, हमारे लिए लड़ेगा, तलवार चलाएगा, और ये सत्ता जो है रोमी को भगा देगा और हमको सत्ता फेर देगा। वो सत्ता कितने दिन रहती? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बस। लेकिन यीशु मसीह किसके लिए आया था? अनंत काल के लिए। वो समझी नहीं पाई इस चीज को। उन्होंने बोला कैपिटल पनिशमेंट, और यीशु मसीह के मरने के 5 साल बाद जो कैपिटल पनिशमेंट का जो पावर था यहूदियों के पास, वो छीन लिया गया, हालेलुया। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि rabbis walked on the streets of the Jerusalem and said, "Woe unto us, for the scepter has been taken away from the Judah, and Shiloh has not come yet." Hallelujah. हालेलुया। बोले अरे भैया, हमारे पास थोड़ी बहुत पावर थी, वो भी चली गई, और शीलो नहीं आया अभी तक, हालेलुया, हालेलुया। शीलो पता है यीशु मसीह को तो पहचाना नहीं।
अगर वो लिखा है बाइबल में, अगर यीशु मसीह को पहचान लेते तो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीह को लोग समझ बाकी उद्धार करता है। उसको क्या समझे कि ये कोई गडरिया है जो हमारे तोरा के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। हालेलुया, उसकी शिक्षाएं अलग है और उसको क्रूस पे चढ़ाओ। तो बोले, देखो भविष्यवाणी किसने दिया? याकूब यहूदी। यीशु मसीह कौन था? यहूदी। यहूदी याकूब ने भविष्यवाणी करी और पूरी हो रही है। और बोले हमारी पावर चली गई, सीलो नहीं आए, यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया, सीलो नहीं आया। हालेलुया। रबी से वॉकिंग स्ट्रीट, रबी घूम रहे थे उधर। वो बाइबल पढ़ते तो थे, वो तोरा पढ़ते थे, लेकिन समझते नहीं थे। वो स्टिल देयर वेटिंग फॉर द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी भी वो पहले आगमन का इंतजार कर रहे हैं यीशु के। अभी भी जो लोग यीशु मसीह के पहले आगमन को मान लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? मसीही। और जो यीशु मसीह के पहले आगमन को नहीं मानते हैं, बोलते हुआ नहीं, वो क्या बनते, क्या होते हो? यहूदी। समझ में मेरी बात? जो यीशु मसीह आ गया हमारे लिए, आया नहीं आया कि नहीं आया? बोला आया कि नहीं आया? आया। तो हम लोग क्या हो गए? क्रिश्चियंस। जो बोले अभी आया ही नहीं, तो कौन है वो लोग? यहूदी। समझ में मेरी बात? तो अभी वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन सारी बातें, सारी भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी हो रही है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे नंबर्स का, गिनती का। हालेलुया, हालेलुया। 24 के 17। याकूब में से एक तारा उदय होगा, हाँ। और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। याकूब से एक तारा उदय होगा। यीशु मसीह किसके वंश से आए? याकूब के वंश से आए। तारा मतलब यीशु मसीह, उदय होगा। हालेलुया। और उस तारे का पीछा करते करते एस्ट्रोलॉजर चले। सारे यहूदी प्रोफेसी यहूदियों के पास है, सारी बाइबल हमारे पास है, लेकिन मसीह लोग सो रहे हैं। हालेलुया। बाजू वालों को जगह के बोलो, सो मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी भविष्यवाणी हमारे पास है, सब हमारे पास है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ईरान से चल के लोग आ रहे हैं, जोरस्ट्रियन लोग आ रहे हैं, वो तारे को देख रहे हैं। वो याकूब जो ये है, इसकी भविष्यवाणी उनको पता है। बिलाम ने ये प्रोफेसी करी थी। बिलाम कहां था? पर्शिया का था। वहां के हिस्ट्री में लिखा होगा। सोचो, जोरस्ट्रियन को पता है कि तारा है, ये तारा जो है मसीहा को इंगित करता है। सोचो, वेट कर रहे थे वो लोग, और यहूदी यहां सो रहे थे। बाइबल लिखा सब सन्नाटा था। हालेलुया। वो ऊंट से चल दिए कितना 900 माइल इंटू 1.6 तो 2 किलोमीटर निकलेगा। ऊंट लेके तीनों चल दिए। तीन क्या ज्यादा थे? इसके लोग जो महंगी थे, इनमें कोई लोग बोलते हैं और थे, कोई इंडिया से, लेकिन ऐसा समझो मोटा मोटा उसमें ईरान के 2 लोग थे। हालेलुया। तीसरा छोड़ देते हैं इंडिया से। हालेलुया। क्योंकि इसमें बहुत डिबेट है, लेकिन मोटा मोटा सबने मजूसी थे, ज्ञानी थे, इसलिए उनको वाइस मैन बोला गया। जो बाइबल को पढ़ता उसको क्या बोलते हैं? वाइस मैन। ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी जो बाइबल को पढ़ता है। और उनके पास तोरा नहीं है। तोरा बोले तो यहूदी लोग उस समय बाइबल लेते, उसमें क्या थी? तोरा थी। वो सकी 5 किताबें थी। हालेलुया। वो पढ़ते थे, उसमें प्रोफेसी वहीं से पढ़ता रहा हूं, और वो प्रोफेसी समझ गया, पढ़ के चल दिए। और वो चल रहे तारा देख करके। हालेलुया। और वो करते 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 कहां आ गए? बेथलेहम आए, यरूशलेम आए। यरूशलेम में राजा पूछ रहे हैं, राजा, अरे राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से। अरे द्वार द्वार खटकाया, बुलवाया, पाया पता ना रे। हालेलुया। राजा घबरा गया, अरे यीशु मसीह आ गया, मसीह आ गया, मरा तो सबको 200 बच्चों को। हालेलुया। वहां के यहूदियों को मालूम नहीं, सो रहे सब। अरे जन्म भी हो गया, और यहां बोला सीलो नहीं आया, पावर चली गई। ऐसे थे, दिमाग से पढ़ते थे, दिल से नहीं पढ़ते थे, ढूंढते नहीं थे, ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, संबंध नहीं था। अन्य जाति के लोग आ रहे हैं, अन्य अन्य देश के राजा लोग आ रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। हम बोलते 10 बजे की चर्च है, हमारी नींद नहीं खुली। समझदार बनो, ज्ञानी बनो, सीखो इनसे, इन मंजूसियों से, इन जोरस्ट्रियन से, अन्य जाति के लोगों से। 900 किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सोचो, सर्दी, पानी, बरसात में तारा देख के आ रहा है। यहां तो मैं तारा में आजकल अपने पास वो है क्या, जीपीएस लगा, लेफ्ट हैंड टेक राइट हैंड 200 नेक्स्ट यू देयर, बोलती है। अभी तो इतना अच्छा हो गया है, अंग्रेजी बोलती है वो, और सब लिख के आता। हालेलुया। अब पता नहीं ढूंढ पाते चर्च का।
लौट जाते हैं। अरे अगर चर्च तुम्हारी 10 बजे की तो सुबह 8 बजे निकलो। मैं यमुना में था और मैं नासिक में 8, 7:30 बजे निकलता था चर्च अटेंड करने के लिए। यहाँ पास्टर से पहले पहुंच जाता था यमुना से। 1-2 नहीं, करीब 4 महीने मैंने किया है ट्रेवल चर्च के लिए। हालेलुया। ढूंढोगे तो पाओ, बाइबल से लिखा मैं, और उसने मुझे प्रतिफल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने मुझे रिवॉर्ड किया है। मैं जानता हूं उसने मुझे कितना आशीषित किया है। हालेलुया। प्रतिफल सबके लिए, वो सबका है परमेश्वर है, किसी एक करने पर परमेश्वर है, अन्य जातियों के परमेश्वर है। वो ढूंढते हुए आए और राजा ने बोला हमको बताना भैया है, मिल जाए तो हमको बता देना है, तो मार देंगे। लोग कितना कपटी आदमी है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक चर्च आना चाहते हैं, एक चर्च को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इजाबेल चर्च में घुसती है चर्च को डिस्ट्रॉय करने। इजाबेल की स्पिरिट होती ना ईर्ष्या की, अरे ये कैसे बढ़ गए, इनकी कलीसिया क्यों बढ़ रही है, अरे हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। ये क्या है? इजाबेल स्पिरिट है। वो राजा हेरोदेस के अंदर थी। 2 साल के बच्चों को मरवा दिया उसने, हाल खत्म ही काम। तो वो लोग चल दिए, टूटते वहां पूछ रहे तो किसी को मालूम है। फिर मैं वहां तब तक यीशु मसीह थोड़े बड़े हो गए। अगर भैया जर्नी में नहीं, जहां तक यीशु मसीह 2 साल के इधर में हो गए, वो चलने में टाइम लगा होगा ना, बड़े हो गए। तो उन्होंने क्या दिया? सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस चढ़ाया, ऐसे बॉडाउन हुए। सोचो, गिर गए बच्चे के सामने। सोना किसको दिया जाता है? राजा को। सोलोमन ने मंदिर बनाया, उसकी छतें, दीवारें, उसका जो वाचा का संदूक किसका था? गोल्ड का। यानी कि ये किंगशिप को दिखाता है, राजा को दिखाता है। राजा यीशु मसीह, राजाओं का राजा यीशु मसीह। और क्या दिया? गंधरस, इंसेंस, वो दिया। वो क्या दिखाता है? प्रीस्टहुड को दिखाता है। याजक, महायाजक क्या करता है? अलाव जलाता है ना, वो लोबान, 2 सुगंध आती है। कहां लिखा है? रेवलेशन के 5:5 में लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं सोने के कटोरे में एक सुगंध द्रव्य की तरह, एक फ्रेग्रेंसेस की तरह कहां जाती है? सेनाओं का यहोवा के पास जाती है। कौन लेकर जाते हैं? स्वर्गदूत। यानी कि हमारी प्रार्थनाएं यीशु के नजरों में पवित्र होती है। वो सुनना चाहता है, उसकी वर्शिप ऐसा लग रहा है उसको। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से कभी पीछे मत हटो, तुम्हारी एक प्रार्थना लिखी जाती है। हालेलुया। आज के इस क्रिसमस अगर कोई सोच रहा है कि मेरी प्रेयर अनआंसर्ड है, तो लिख लो तुम्हारी हर प्रार्थना हाँ और आमीन में है। हालेलुया। प्रेयर करना मत छोड़ो। लगातार की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना उत्तर लाती है, सारे बंधन को तोड़ती है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। कहां लिखा है? इब्रानी के 5 में। हालेलुया। तो राजाओं का राजा, महायाजक क्यों? क्योंकि उसने खुद ही दाता, खुद ही दान। वो महायाजक था, उसने अपना शरीर खुद चढ़ाया और उसने अपने आप को ऑफर किया। याजक क्या करता है? लेकर के चढ़ाता है ना। बकरा क्या होता? बकरी, भेड़, बकरी क्या होता? याजक लेकर के काटता है ना। यानी कि वही याजक था, अपने को काट डाला। हालेलुया। महायाजक बोलते हैं इसलिए इसको। और तीसरी चीज क्या है? लोबान। जो वो क्या होता है? यीशु मसीह को क्रूस पर जाना था, तो जो मरियम मगदलिनी थी ना, उससे ऊपर सर पे पूरा क्या लगाया था? इत्र था, ताकि उसको तैयार करे। हालेलुया। और एक पेड़ के रेजिन से भी निकलता है, लाल द्रव्य होता है, उसको सुखा करके बनाया जाता है। यानी कि उसको पहले घाव किया जाता है, फिर वो लाल सा द्रव्य निकलता है। यीशु मसीह क्या किया गया? यीशु मसीह से क्या किया गया? घाव किया गया, ब्लड आया। उस कोड़े खाने से, उस लहू के बढ़ने से क्या होता है? हमारी चंगाई मिलती है, छुटकारा। मिलती कि नहीं मिलती है? वो शो कर रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा। सोचो, उस वाइज मैन को पता है क्या होगा, कि ये बालक जो पैदा हुआ उसके सीने को छेदा जाएगा, उसके हाथों को छेदा जाएगा, पापों को मिटाएगा, शैतान को हराएगा, पिता से हमारा मेल कराएगा। हालेलुया। ये छुपी भविष्यवाणियां थी उसके अंदर। हालेलुया। और यहां हम लोग पढ़ेंगे यशाया 1 का 2-3 पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक निकाले फटाफट। हालेलुया। हाँ। क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको पढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चर्बी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती।
लूका की बुक 1:28, प्लीज दिस। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ आनंद और जय तेरी हो, हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु हाँ। तेरे साथ है। 34 पढ़ो। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हाँ। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे बात करे। आमेन। हम आकाश और धरती को गवाह बना रहा है। कौन बना रहा है? यहोवा। 25 में हम जब जा रहे हैं तो हम आज कमिट करेंगे, रेजोल्यूशन नहीं, कमिट 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 को मैंने बहुत अच्छे से देखा है। कमिट जो वर्ड होता है, कमिट कमिट करना, मतलब कमिट, जो कमिट को कमिट ही रहने दो, COMMIT कमिट। हमारी बैंक में जब कोई हम 2 लोग काम करते हैं बैंक में हमेशा, अगर मैंने कुछ किया तो दूसरा क्या करेगा, उसको पास करता है, कमिट करता है। यानी कि मैंने समझो कि किसी का एड्रेस चेंज किया, ठीक है, उसका एक क्यू जनरेट होता है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, उसको पास करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, कमिट दिखाई देता है। कमिट बोले तो डिसेबल हो जाता है, मैं उसको क्लिक कर नहीं सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, समझ गया ना, डिसेबल हो जाता है, एडिट नहीं कर सकते। कमिट मतलब वो इज डन, इज डन, इट हैज बीन डन, नो चेंज। सलमान खान बोलता है ना, कौन बोलता है कि मैं तो अपनी भी नहीं सुनता क्या है ना, जो मैंने कर दिया तो कर दिया। हेलो भैया, हाँ हाँ बोलो, लगा कर उनको क्या बोलते हैं नेटफ्लिक्स पे, हाँ हेलो भैया। अब यहाँ तो धर्मी नहीं, मैं नहीं देखता, मतलब नजर भी नहीं मारता। सलमान खान आता तो मैं आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। तबा 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 धाले बाला शिकीरी बासकर, ओ कैटरीना कैफ, ब्रावो पापा शिकील नदा नबा सका रबा सका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। अभी देखो, परमेश्वर है तो अपने हिसाब से करेगा। हम लोग कहेंगे, अरे भैया स्मृति सुनो, भाई रवि सुनो, इनको हम गवाह बना रहे हैं, मैं बनाऊंगा, अगर देखो इनके सामने मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर क्या करेगा, सबका बनाने वाला, तो क्या करेगा, अपने गवाह लाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला गवाह कौन ढूंढेगा, हमको नहीं ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, स्वर्ग और पृथ्वी को। सुनो तुम गवाह हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैंने बाल बच्चों का पोषण किया, हमारे खिलाफ बोला यार, अब हमने बाल बच्चों का पोषण किया, हमारे का भी हमने पोषण किया है, ये तो इजरायलियों के लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी। गलतियों के 3:6 में लिखा है, जॉन के 1:12 में लिखा है कि जो जो यीशु में विश्वास लाते हैं उसके बाल बच्चे बन जाते हैं। आमीन। तुम्हारा बाल पोषण किया उसने, तुमको खिलाया पिलाया है। हालेलुया। तुम नहीं बोल सकते कि हमारे लिए नहीं है। फिर क्या लिखा है, तुमने उसकी महिमा करी है, परंतु तुमने उसकी महिमा करी, क्या लिखा है, उन्होंने बलवा किया, नहीं महिमा करी लिखा है, नहीं क्या लिखा है, उन्होंने बलवा किया, क्या लिखा है आप लोग के बाइबल में, उन्होंने बलवा, बोलो बलवा, बलवा हलवा, बलवा हलवा, बलवा किया है, तुमको उसने खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, खाने को रोटी दी, जब पानी को तुम टैप खोलते हो उसमें पानी आता है। बहुत सारे लोग जो पानी भरने जाते हैं, लाइन लगाते हैं, तुम परमेश्वर धन्यवाद करो, तुम्हारे नल में पानी आ रहा है। हालेलुया। तुम्हें खाने को 4-4 पराठा खा के, सॉस के साथ चाय पी करके, चटनी लगा के खा के आए कि नहीं आए, बढ़िया से टाई कोट पहन के अच्छे से कपड़े लेके आए। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे लिए उसने क्या पालो पोषो, तुमने क्या क्या बलवा किया, क्यों बलवा किया, परमेश्वर अपनी बनाई चीज। बोला बैल तो अपने मालिक को जानता है, गधा अपने रहने के संग को पहचानता है। हमको क्या बोला परमेश्वर, बैल गधा। हालेलुया। हम लोग को बोला, हम लोग क्या है, बैल है, क्या है, गधे। हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया हालेलुया। हम उसके गधा भी अपने जहां खाता पीता वो भी जानता, हम उसको नहीं जानते। जब हम बीमार होते तो चर्च नहीं आते, हमारा चरनी खाने की जगह, गधा चरनी को जानता है, वहीं आता है। हम सोचते अरे चर्च में चंगाई नहीं मिलती है, चर्च में अरे कौन जाए। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं, कौन जाए डेली डेली हर संडे, इस बार डुप्पा मारो, बदलिए बाहर। हालेलुया। मत जाओ, दर्द हो रहा है। हालेलुया। तो यही बोल रहा है, हमको बोलना पड़ता है 10 बजे आओ, टाइम से आओ। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हम ये बलवा है, ये सब बलवा है। दिस इज रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है जब तुम्हारी जरूरत होती है तो मैं तुम्हारे लिए आ जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं तुम्हारी राह देखता हूं। आई डाइड फॉर यू, आई पेड अ प्राइस फॉर यू। मैंने तुम्हारे दाम चुकाया, तुम मेरे लहू से खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं रहे, तुम अब मेरे हो, लेकिन तुमने बलवा किया है।
क्यों बलवा किया है? मरियम क्या बोल रही है? मरियम क्या बोल रही है? लूका के 1:34 में सरदूत खड़ा है, कह रहा है आनंद और प्रसन्नता हो, तुम पर करुणा हो, तुम पर करुणा हो, अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम मां बनोगी। तो बोली अरे कैसे होगा, किसी पुरुष को जानती नहीं। यही क्वालिफिकेशन जो थी, मरियम वाज चोजन। इस क्वालिफिकेशन से ही परमेश्वर की योजना मरियम के जीवन में एग्जीक्यूट हुई। क्या क्वालिफिकेशन थी मरियम की? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। हालेलुया। यहां तो आज एक आदमी 10-10 गर्लफ्रेंड को, एक लड़की 10-10 बॉयफ्रेंड को जानती है। हालेलुया। फनी वीडियो के लिंक क्या है, कार्टून कहां है, गाने कहां अच्छे नेट में डाउनलोड कर सकते हैं, वी नो। आइनॉक्स थिएटर किधर है, वी नो। खाने का सबसे अच्छा सामान कहां मिलेगा, वी नो। कपड़े सबसे अच्छे कहां मिलेंगे, बोलो हमें पता है। अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छा डॉक्टर कहां है, स्किन का डॉक्टर सबसे अच्छा कहां है, बस परमेश्वर को नहीं जानते, सब मालूम है। हालांकि ये नहीं मालूम कि बाइबल के वर्ड्स कहां पे क्या लिखा हुआ है। यही क्वालिफिकेशन जो हमारे पास है, ये हमको परमेश्वर से डिस्क्वालीफाई करती है। मरियम को नहीं पता था कौन सा क्या पुरुष क्या पता, परमेश्वर कहता इसीलिए यार मैं तुम्हें चुनता हूं। हालेलुया। मरियम इतनी सादी थी, इतनी हम्बल थी, इतनी नम्र थी, किसी को नहीं जानती थी। हालेलुया। राजा की बेटी नहीं चुनी गई, महाराजा की बेटी नहीं चुनी गई, मंत्री की बेटी नहीं चुनी गई, उस गांव की एक लड़की जिसको कोई वैल्यू नहीं देता था, उसको चुना गया। सरदूत क्या बोला है, यही तुम्हारी क्वालिफिकेशन है मरियम, जिसके लिए खुदा बाप ने तुमको चुना है। कि हम किसी को नहीं जानते हैं, हम तो सेनाओं का यहोवा का जानते हैं। छुटकारा न तो पूर्व से आएगा न पश्चिम से आएगा, छुटकारा सेनाओं का यहोवा से आएगा। किसी को तो रथों को भरोसा है, किसी को तो घोड़ों को भरोसा है, लेकिन हम तो अपने सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हम उसको जानते हैं जिसको तुम नहीं जानते हो। वो जमीन और आकाश का बनाने वाला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। There are not 5 ways, there are not 4 ways, there are not 3 ways, there are not 4 ways. There is one way, only one way, that is Jesus Christ. Above the earth and down the heaven, there is one name. That name is Jesus Christ. धरती आकाश चल जाएंगे, क्या अभी भी हमको सबूत चाहिए इस नाताल में? नहीं। हालेलुया। आज हमको उसको जानना है। हम तो सब जाएंगे, यीशु मसीह को लेने आ रहा है, हमारे लिए मेंशंस बना हुआ है। यूहन्ना 17 का 3 पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना। जानो तो उसको जानोगे कैसे, बताओ। आमीन। ताली मारो सच्चे के लिए। हालेलुया। उसको हम इससे जानेंगे। We know the Christ by this word of God, because it says about the Christ. यह है अनंत जीवन, यह है अनंत जीवन। हमारा अनंत जीवन जिस दिन हम यीशु का नाम सुन लेते हैं और कमिट करते हैं, COMMIT, कमिट, नो टर्निंग बैक, उस दिन से हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। जाएंगे हेवन नहीं होता, उस दिन से हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है। वी स्टार्टेड नोइंग द गॉड। हम परमेश्वर जिसने हमारा हमको बनाया है उसको हम जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सत्य क्या है? जब यीशु मसीह कोर्ट में जाते हैं और हेरोदेस कौन सा पायलट खड़ा होता है, बोलता है सत्य क्या है? कौन पूछता है? पिलातुस पूछा। किससे? यीशु से। यीशु ने क्या कहा? तेरा वचन सत्य है। हाँ, यीशु ने कहा सत्य तो मैं हूं, और सत्य यीशु कौन है? वचन। वचन सत्य है, सत्य यीशु है, सत्य ही जीवन है। हालेलुया। और उसको जानना ही परम हमारा जीवन, वही आनंद जीवन है। हालेलुया। बेसिक नॉलेज बिफोर लिविंग द अर्थ, दैट इज बाइबल। हालेलुया। लिखा है और मरियम जो थी हम्बल थी, नम्र थी। देखो यहां नम्र वर्ड बहुत है। आज इंसान का मतलब क्या है? नम्र, हम्बल। दास का मतलब नम्र, हम्बल। और मरियम क्या थी? नम्र, हम्बल, नम्र दी। क्या लिखा है? जब आप नम्र होते हो, जब आप इंसान होते हो, इंसान मतलब क्या? नम्र। जब आप इंसान होते हो, जब आप नम्र होते हो, तो क्या क्या होता है? आपके जीवन में आनंद आपके साथ रहेगा। नहीं बोल रहा हूं, आनंद तुम्हारे साथ रहेगा, जय में चलोगे। परम प्रधान की छाया तुम्हारे पास रहेगी और परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे साथ चलेगी। हालेलुया। वो है अनुग्रह है, वो अनुग्रह तुमको मिलेगा जब तुम नम्र होगे। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस परेशान हो रहा था तो कह रहा था कि परमेश्वर हील मी, उसकी छाया पड़ने से लोग हील हो रहे थे, लेकिन उसको एक ऐसा रोग था, उससे वो ठीक नहीं हो पा रहा था। कौन? पौलुस। तो 2 कोरिन्थियन 12:9 में लिखा है, परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इब्रानी के 4:16 में लिखा है कि आओ हम याद के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने चले, ताकि हम पर दया हो और जरूरत के समय अनुग्रह पाए। अनुग्रह, बोलो अनुग्रह पाए, अनुग्रह पाए, अनुग्रह पाए, अनुग्रह। फाइंड फेवर फ्रॉम द लॉर्ड, फाइंड फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। अरे जाओ जिज्जी, क्या हुआ? अरे हम परेशान थे, तुम आई नहीं मिलने हमसे। हालेलुया। हमारी टांग कैसे पसरे पड़े थे हॉस्पिटल में, तुम मिलने नहीं आए, देखने नहीं आई। हमको 50,000 जरूरत थी, तुम आई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जा, तुमसे नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हमें लड़का गिर पड़ा, तुम देखने नहीं आए, जा। हालेलुया। हालेलुया। जरूरत के समय, जब तुम्हें जरूरत थी, when you are in need, when you are desperate, then you are finding favor from the people। जब तुम जरूरत है, जब तुम्हें दया चाहिए, तो अनुग्रह चाहिए, तुम ढूंढ रहे लोगों को। यहां लिखा बाइबल बताती है जरूरत के समय तुम पर अनुग्रह होगा।
हालेलुया। तुम्हारा धन काम नहीं आएगा, तुम्हारा पैसा काम नहीं, तुम्हारा कॉन्टेक्ट काम नहीं आएगा, तुम्हारे पावर काम नहीं आएगी। हाँ, यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का ग्रेस तुम्हारे साथ काम आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। हालेलुया। जब तुम नम्र होगे, दीन होगे, जब तुम इंसान होगे, हालेलुया, हालेलुया, दीन होकर दीना की बात नहीं सुनोगे। भूल गई जल्दी। अरे दीन एडम, दीन इंसान, उसकी वाइफ दीना। हालेलुया, याद रखना हमेशा, दीन बनो, दीना की बात मत सुनो। हालेलुया, वैसा मत करना हस्बैंड लोग बाकी बात सुनना ही बंद कर दे। हालेलुया, तो बात और खराब हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जॉन 3 दिन पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कितनी हास्यपद बात है, कितना हंसने की बात है कि हम सब टाइट कोट पैंट पहन करके गाना वाना गा रहे हैं, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बिरयानी खाएंगे, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्रिसमस है, लोग हमको क्रिसमस की बनाई दे रहे हैं, हम क्रिसमस की गिफ्ट दे रहे हैं। हालेलुया, कतरा धूम मची पड़ी है। हालेलुया, यीशु मसीह को पैदा कर रहे थे जबरदस्ती। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या करे, तुम पैदा हो जाओ भैया, मालिक तुम पैदा हो जाओ, मालिक तुम पैदा हो जाओ, तुम पैदा हो जाओ, आप पैदा हो जाओ, तुम पैदा हो जाओ, तुम पैदा, मैं पैदा हो जाऊं। जब तक कोई आदमी पानी से ना जन्मे और पवित्र आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, तुम उसको जन्माए पड़े हो, वो तुम्हें जन्माने के लिए आया है। यस, ये कितनी हंसने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? वो कह रहा है कि तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे, यानी कि पानी से हमने जन्म ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया, सर्टिफिकेट भी हमारे पास है कि नहीं, यस, लेकिन आत्मा से नहीं जन्मे। क्यों, कैसे? अरे आत्मा जन्म लेना क्या होता है? अरे आत्मा जन्म करना तुमको नहीं मालूम है? नहीं, अरे हवा जिधर चलती है इधर जाती है, उधर जाती है। अरे हवा किधर चलती है, हवा कहां जाती है, वो भी हमें नहीं मालूम। कोई बता सकता है हवा किधर जाती है, किधर जाती है? कोई नहीं बता सकता। इधर बहती है, उधर बहती है, फील करते हैं। हालेलुया। गलातियन 5:22 में लिखा है कि नए जन्मे का मतलब क्या है। हालेलुया, तुमसे प्रेयर करवाई थी आत्मा फास्टिंग प्रेयर में, पवित्र आत्मा के फल 9, लव, जॉय, पीस, एंड्योरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मीकनेस एंड फेथ। हिंदी बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया, हालेलुया, ये हमारे अंदर प्रकट होते हैं। और 10वां क्या है? पास्टर जी नहीं है, पास्टर जी एक आम आदमी। हालेलुया, हालेलुया, आपके जैसा है। हालेलुया। हालेलुया, तो आत्मा जन्म, परमेश्वर बोलता है आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार काम करो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। पहले जिधर जहां गधा बैल की तरह थे, इधर चले गए। हाँ चाची नमस्ते, हाँ अच्छा, अरे मौसी तो ऐसी ही है, अरे हमसे भी यही कह रही थी, तुम्हें क्या बताएं, बड़बड़ करती रहती, बड़बड़ करती रहती है। नाना के यहाँ गए, वो ऐसी मुंह, चाची ऐसी है, तुम्हारी बोल रही थी। अच्छा, पास्टर साहब ऐसे ही हैं। हालेलुया, बगर करते रहते, मैसेज अच्छा था पर पता नहीं क्या था। हालेलुया, हमारे हम जन्म ही नहीं ले रहे हो, हम मैकेनिकल हो गए। आत्मा जन्म बोले तो यहाँ ताला लग जाना। यस, जब आप किसी से मिलो तो थर्ड पर्सन की बात ही मत करो, एक दूसरे की बात करो। बुराई क्या होती है, इसके अब्सेंस में बात करना। ए और बी जब मिल रहे हैं तो ए भी आपस की बात करें, सी की बात ना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन काम करता है, तो हम क्या करते हैं, उसने यही कहा कि हमको मत जन्माओ, मैं ऑलरेडी अजन्मा हूं, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं सदा काल से था जब तुम जानते भी नहीं थे।